फैट लॉस, ये वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आया? ढेर सारा कार्डियो, उबला हुआ खाना और घंटों तक जिम में मेहनत। बट इससे हट के आज मैं इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे तुम तुम्हारी फैट लॉस जर्नी बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हो। फैट लॉस का मेन बेस है कैलोरी डेफिसिट, मतलब कम खाना है और उससे थोड़ा ज़्यादा बर्न करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है भूखे रहना है, बस थोड़ा स्मार्ट खेलना है। अब ये सुनते ही लोगों के दिमाग में डाउट आ गया होगा कि कैलोरी डेफिसिट होता क्या है। मैं आज कुछ 2 सिंपल टिप्स बताऊंगा जिससे तुम ईज़िली अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो और ईज़िली अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हो। फर्स्टली तुम्हें तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होना चाहिए। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सिंपली क्रोम पे जाना है, कैलोरीज कैलकुलेटर ऑन करना है, उसमें अपना बॉडी वेट, हाइट और एज डाल के तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी पता करना है। देन फर्स्ट तरीका ये है कि उस जो तुम्हारी वो कैलोरीज आएंगी उसका 50% तुम्हें कार्ब से लेना है, बाकी 30% प्रोटीन से लेना है, बाकी जो बचा हुआ 20% है वो फैट से लेना है। अब ये सुन के लोगों के मन में आएगा कि फैट्स नहीं लेना चाहिए बिकॉज फैट लॉस में फ़ैट लेंगे तो फैट बढ़ेगा, बट ये गलत है। जितना इम्पोर्टेंट तुम्हारी बॉडी के लिए प्रोटीन है, कार्ब्स है, उतना ही इम्पोर्टेंट तुम्हारी बॉडी के लिए फैट्स भी है। फैट्स को इग्नोर करना बंद करो, गुड फैट्स लेना चालू करो जैसे घी और आलमंड्स वगैरह, बाकी और भी ऑप्शंस है। फैट्स को इग्नोर नहीं करना है। देन जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, किसी इंसान की मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है तो उसका 1000 कैलोरीज हमें कार्ब से लेना है, बाकी 600 कैलोरीज प्रोटीन से लेना है, बाकी बची हुई 400 कैलोरी फैट से लेना है। ये हो गया पहला तरीका। अब ये दूसरा तरीका उनके लिए है जिनके दिमाग में हमेशा ये बात चलती रहती है कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए और कितना फैट्स लेना चाहिए। तो सिंपल सा तरीका बताऊंगा। तुम्हें क्या करना है, बॉडी वेट इंटू 1.8 करना है, जो भी वैल्यू आएंगी तुम्हें उतना प्रोटीन लेना है। देन बॉडी वेट इंटू 1.2 करना है, जो भी वैल्यू आएंगी तुम्हें उतना फैट लेना है, बाकी जितनी भी कैलोरीज तुम्हारे मेंटेन कैलोरीज में बच रही है उतना तुम्हें उन्हें कार्ब से भर देना है। अब तुमने सुना होगा कहीं ना कहीं कि बॉडी वेट इंटू डबल हमें प्रोटीन लेना चाहिए, वो भी एक प्रकार से सही है, बट ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम ये सोच रहे होंगे कि ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो ज़्यादा मसल ग्रोथ होंगी, अगर तुम ज़्यादा प्रोटीन लेते हो तुम्हारे नीड से ज़्यादा तो वो कुछ नहीं करेगा, बस तुम्हारी कैलोरीज इनटेक पूरी करेगा और कुछ नहीं करेगा। बस इतना ट्राई करना है कि बॉडी वेट इंटू 1.8 प्रोटीन लो, उससे कम नहीं लेने का ट्राई करना बस। बाकी उससे ज़्यादा लोगे तो चलेंगे बट उससे कम नहीं लेना है। तो अब ये छोटा सा है उन बिजी इंडिविजुअल्स के लिए जिनके पास कैलोरी कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, जो अपने ऑफिस कॉलेज वगैरह में बिजी होते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा हैक अपना सकते हैं कि पेट फुल होने के पहले रुक जाना। मतलब तुमने नोटिस किया होंगे अगर हम खाना खा रहे हो उसके बीच में उड़ जाते हैं तो हम जितना खाना खा लिए है उतने में ही फुल फील करने लगते हैं थोड़ी देर बाद, और हमें और खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। तो तुम ये यूज़ करके कम कैलोरीज में फुल फील करने लगोगे। तो ये छोटा सा एफर्ट लगा के तुम अपना फैट लॉस एंजॉय कर सकते हो। सब ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है घंटों घंटों तक के जिम में रहने की, बस स्टे कंसिस्टेंट। जितने देर जिम में रह रहे हो प्रॉपर वर्कआउट करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कार्डियो करो, बाकी छोटी छोटी चीज़ें करके तुम फैट लॉस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हो। जैसे ऑफिस में लिफ्ट की जगह स्ट्रेस लेना, कॉलेज में लिफ्ट की जगह स्ट्रेस ले लेना, घूमने निकल जाना, रात में खाना खाने के बाद बाबू सोना करते हो वैसे भी तो निकलोगे ही। तो सिंपली हैक बताता हूँ, फ़ोन में सीरीज़ ऑन करो, हेडफोन लगाओ और वॉक पे निकल जाओ, या कॉल पे बात करते हुए सीधे वॉक पे निकल जाओ। बस इतना गोल रखो कि दिन भर में तुम्हारे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो, बाकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो चल ही रही है। बहुत ईजी है फैट लॉस करना, बस छोटी छोटी चीज़ें करो। और बहुत ईजी है फैट लॉस करना। लोगों ने फालतू कॉम्प्लीट करके रखा है ढेर सारे सप्लीमेंट्स और वगैरह वगैरह करके, तो तुम छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके फैट लॉस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो बस स्टे कंसिस्टेंट और बाकी कुछ नहीं, बस यही से चीज़ें करना है, ईज़िली हो जाएगा। क्योंकि अभी लास्ट कुछ मंथ पहले मेरा एक क्लाइंट था, वो 115 kg का था। 3 मंथ में उसने 115 से 100 kg तक खिलाया और उसका कुछ फैंसी डाइट नहीं थी, नॉर्मल घर का खाना था और बस वो स्टे कंसिस्टेंट था और कुछ नहीं। वो सुबह जिम आता था, सुबह कार्डियो करता था, शाम को जिम आता था और शाम को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता था। बाकी उसने मुश्किल से 3 महीने में 1 या 2 बार ही जिम मिस किया होगा। बाकी प्रॉपर घर का खाना था, डिसेंट सी डाइट थी, बस कंसिस्टेंसी थी। तुम भी कंसिस्टेंट रह के कर सकते हो।